यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करिए। हेलो बच्चों, आज हम लेके आए हैं परमाणु और अणु नामक चैप्टर के न्यूमेरिकल वाले भाग के वीडियो को। यदि आपने इससे पहले वाले पाठों की वीडियो नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर लिंक मिल जाएगा। चलिए बच्चों, पहला नंबर सवाल आपके स्क्रीन पर क्या कह रहा, आइए पढ़ते हैं। कह रहा एक प्रयोग में 0.240 ग्राम मैग्नीशियम को जलाने पर 0.400 ग्राम मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तो आइए बच्चों जरा हम देखते हैं। मैग्नीशियम को जलाते हैं हम, जरा पहले केस में, पहले में दिया है Mg। अगर हम मैग्नीशियम को जलाएंगे तो याद रखो मैग्नीशियम हमेशा ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है। जलने के बाद क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो बच्चों इसमें आपको क्या करना है, मैग्नीशियम का जो वेट है वो कितना है 0.240 और जो बना क्या बना बेटा 0.400 ग्राम मैग्नीशियम ऑक्साइड बना है। तो आइए बच्चों बैलेंस करते हैं। यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है तो यहाँ आप 2 लगा दोगे, और यहाँ Mg 2 है तो यहाँ भी आप 2 लगा दोगे। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर क्या है, 2 का गुणा करने से इसमें भी 2 का गुणा हो जाएगा और इसमें भी 2 का गुणा हो जाएगा। तो बच्चों अगर हम 2 का गुणा करें तो कितना होगा, 0 लगभग ये 480 ग्राम आएगा ना बच्चों। चलिए अब इसमें 2 का गुणा करेंगे तो ये 0.800 ग्राम आएगा। आइए बच्चों इसका अनुपात हम निकालते हैं। क्या निकालते हैं, रेशियो ना। किसका किसका रेशियो, ये क्या उत्पाद है, ये अभिकारक है। ठीक है, तो यहाँ पर हम रेशियो निकालेंगे, अनुपात। अनुपात अगर हम निकालें तो क्या आएगा, देखिए ये है 0.800 और डिवाइड देंगे 0.480। जब इसका बेटा रेशियो निकालेंगे तो आएगा 1.66, ऐसे आएगा ये आंसर। अब दूसरे का भी अनुपात देखते हैं यही आता है कि नहीं। अगर आएगा तो वो स्थिर अनुपात के नियम की पुष्टि हो जाएगी बच्चों। तो दूसरे केस में क्या बच्चों, आइए देखते हैं। दूसरे केस में है कि Mg को कितने 0.105 ग्राम Mg को इसमें भी जलाते हैं और क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, MgO बनता है। लेकिन यहाँ पर मैग्नीशियम है 0.105 ग्राम और ये जो है वो है 0.175 ग्राम। 175 है बच्चों, क्या है 1.175 ग्राम। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, बैलेंस की बात करें अगर हम तो यहाँ भी 2 लगाएंगे, यहाँ भी 2 लगाएंगे तो बैलेंस होगा। तो इसमें भी 2 का गुणा करेंगे और इसमें भी 2 का गुणा करेंगे, तब बताइए कितना होगा। 2 पंचे 10 का 0 हासिल लगाए 1, फिर 1 हो जाएगा, 2 1 कम 2, ये आएगा बच्चों ग्राम। इसमें भी 2 का गुणा करेंगे, 2 पंचे 10, 10 का 0 हासिल लगाए 1, 2 सत्ते 14, 1 15, 5 हासिल लगाए, 2 1 कम 2 1 3, तो ये आ जाएगा बच्चों। ठीक है, अगर हम इसमें अनुपात निकालें तो क्या आएगा, ये इसमें भी अनुपात निकालते हैं। अनुपात तो इसमें आएगा 0.350 डिवाइड बाई 0.210। तो बच्चों जब इसका इसमें डिवाइड दोगे इसमें भी 1.66 ऐसे आता रहेगा। तो यहाँ पर बेटा क्या है, तो इन आंकड़ों से क्या लिखोगे, इन आंकड़ों से स्थिर अनुपात का नियम, स्थिर अनुपात, बेटा इसका अनुपात स्थिर है, देखो ना, अनुपात के स्थिर अनुपात के नियम की पुष्टि होती है। क्या होती है बेटा, नियम की पुष्टि होती है। तो बच्चों यहाँ पर स्थिर अनुपात के नियम की पुष्टि हो गई है। वीडियो को रोककर नोट कर लें। चलिए बच्चों दूसरे नंबर सवाल को पढ़ते हैं। क्या कह रहा है, पोटेशियम क्लोरेट के अणु भार की गणना कीजिए। यदि पोटेशियम का अणु भार 39, Cl का 35.5 और ऑक्सीजन का 16 है। सबसे पहले बच्चों जिससे का आपका अणु भार निकालना है, KClO3 का क्या निकालना है, अणु भार निकालना है। तो एक काम करिए, जिसका आपको अणु भार निकालना है, एक काम करिए बराबर में लिखिए के का अणु भार, किसका बेटा, के का
अणु भार, बहुत ध्यान देखिएगा, अणु भार प्लस Cl का अणु भार, बच्चों इधर अणु भार नहीं लिख रहे हैं, बहुत लॉन्ग हो जाएगा, और 3 गुणे O का अणु भार। ठीक बच्चों, चलिए बताइए अब बहुत ध्यान से, यहाँ पर x बराबर K का अणु भार कितना है, पोटेशियम का अणु भार दिखे सवाल में दिया है 39, कितना है 39, प्लस Cl का कितना दिया है 35.5, देख लीजिएगा। उसके बाद ऑक्सीजन का कितना दिया है 16, और 3 अणु था इसलिए 3 गुणे में है, तो x बराबर इनका गुणा करिए, पहले 39 35.5 और उसके बाद प्लस 16 16 32 48। अब बच्चों इन सबको अगर आप जोड़ोगे तो कितना होगा 40 60 100 100 और 8 108 108 और 9 119 119 और 5 कितना हो जाएगा 30 30 60 60 40 100 हो जाएगा बच्चों, 100 हो जाएगा कि नहीं होगा, हाँ 100 और 8 108 108 और 9 कितना होगा 108 और 9 117 117 और 5 बच्चों 22 22.5, तो 122.5 क्या आएगा 122.5 आपका आंसर हो जाएगा बच्चों। वीडियो को रोक कर नोट कर लें। चलिए बच्चों तीसरे नंबर सवाल को पढ़ते हैं, क्या कह रहा है तीसरे नंबर सवाल में, बैरियम क्लोराइड BaCl2.2H2O में क्रिस्टलीय जल की प्रतिशत की मात्रा बताइए। सबसे पहले बच्चों हम फॉर्मूला लिखेंगे, क्या है BaCl2 और 2H2O। तो बच्चों सबसे पहले हम निकालेंगे यौगिक का अणु भार, किसका यौगिक, पूरा यौगिक है ना, यौगिक का अणु भार निकालेंगे, क्या निकालेंगे अणु भार। तो कैसे निकलेगा बच्चों, आइए देखते हैं। सबसे पहले यौगिक का अणु भार आप कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए बेटा आपको क्या करना पड़ेगा। चलिए बच्चों यौगिक का अणु भार कैसे निकालते हैं देख लीजिए। बैरियम, बैरियम का अणु भार कितना दिया है 137, कितना दिया बच्चों 137.4 प्लस 2 गुणे Cl, Cl का अणु भार कितना दिया बच्चों 35.5, उसके बाद प्लस, उसके बाद है 2 गुणे, क्या है बच्चों 2 गुणे जल का अणु भार आप निकाल लीजिएगा। ये यहाँ पर निकाल दे रहे हैं H2O का अणु भार कैसे निकालेंगे भाई, 2 गुणे ऑक्सीजन का 1 और हाइड्रोजन का 1 है, ऑक्सीजन का 16 भाई, 2 गुणे हाइड्रोजन का 1 होता है, ऑक्सीजन का 16, तो 2 1 कम 2 प्लस 16 बराबर कितना आ जाएगा 18। तो ऑक्सीजन कितना आ गया बच्चों 18, मतलब जल का, किसका ये अणु भार हमने निकाला है जल का अलग से। ठीक है, अब एक काम करो सबको जोड़ो, जल का ये है बट अणु भार याद रखिएगा। ठीक है, तो एक काम करिए सबको जब जोड़ोगे पहले गुणा करिए 137.4 35 दूनी 70 और 0.1 का 2 गुना करोगे 1 तो 71 और 18 दूनी 36। अब बच्चों सबको जोड़ो जरा, तो आएगा बच्चों 244.4, जब सबको जोड़ोगे कितना आएगा 244.4। तो आइए बच्चों अब निकालते हैं जल का प्रतिशत, जल का प्रतिशत कैसे निकालोगे बच्चों, जल का अणु भार, जल का अणु भार बटे यौगिक का अणु भार गुणे 100। तो बच्चों अब बहुत ध्यान से देखिएगा, जल का प्रतिशत निकालना हमें, ठीक है H2O लिख दे रहे जल को। तो जल का अणु भार 18 था और कितने जल हैं 2 मोल है, तो 2 का गुणा हो जाएगा बटे यौगिक, यौगिक का अणु भार कितना है 244.4 और गुणे 100 पर 100 है ना। देखो अब इन सबका गुणा भाग करो, देखो कितना आ रहा है। तो बच्चों इसके बाद क्या करोगे H2O का परसेंट निकालना है, तो 18 दूनी 36 में 2 जीरो गुणा करोगे 3600 बटे 244.4। बच्चे जब इसका इसमें भाग दोगे तो आएगा 14.72%, ये आएगा। इसको अप्रॉक्सी हम लिख सकते हैं, ये भी 14.8% अप्रॉक्सी। ठीक है बच्चों, आप इसे नोट कर लो। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर हम चौथे को पढ़ते हैं। क्या कह रहा है चौथे नंबर सवाल में, पोटेशियम क्लोरेट में
विद्यमान प्रत्येक तत्व की प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो बच्चों KClO3 में हमें K का परसेंट बताना है, ठीक है, और हमें Cl का प्रतिशत बताना है, ठीक है, प्रतिशत हमें बताना है प्रतिशत, और हमें O का प्रतिशत बताना है। सबके हमें क्या ज्ञात करने हैं? प्रतिशत। तो आइए बच्चों सबके प्रतिशत ज्ञात करेंगे, आप हमारे साथ बने रहिए। और यदि आप और भी चैप्टर की वीडियो देखना चाहते हैं फिजिक्स के भी, तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर मिल जाएगा। चलिए बच्चों सबसे पहले हम निकालेंगे KClO3 का अणु भार। कैसे निकालेंगे बच्चों? K का 39 होता है, देख लीजिए दिया है सवाल में, और Cl का होता है 35.5, देख लीजिए, और 3 गुणे ऑक्सीजन का होता है 16। अभी जो कि हमने ऊपर इसका अणु भार आपको निकाल के दिखाया था सवाल नंबर दूसरे में, तो कितना आया था बच्चों? 122.5। कितना आया था? 122.5। तो आइए बच्चों अब हम फार्मूला लगाते हैं। यहाँ पर फार्मूला नंबर 1 किसका निकालना है? K का प्रतिशत निकालना है। तो लिखेंगे K का अणु भार, K का अणु भार गुणे 100 बटे यौगिक मतलब KClO3 का अणु भार, ये होता है फार्मूला। तो बच्चों आइए यहाँ पर वैल्यू को इनपुट करते हैं। K का अणु भार कितना है? 39 दिया है सवाल में, देख लीजिए ऊपर कितना है? 39 गुणे 100 बटे 122.5। तो बच्चों 3900 भाई गुणा करोगे 3900 बटे 122.5। बच्चों अभी हम कहे भाग दे दो, आप भाग दे पाओगे? भाग दोगे बच्चों तो इसमें आएगा 31.8%। तो ये आ जाएगा किसका अणु भार? इसका आ जाएगा। अब आइए हम निकालते हैं किसका? दूसरे में, दूसरे का मतलब Cl का। Cl का प्रतिशत निकालना चाहते हैं, तो Cl का अणु भार गुणे 100 बटे क्या लिखेंगे? KClO3 का अणु भार। अब एक काम करिए आइए यहाँ पर बताइए बच्चों, Cl का प्रतिशत निकाल रहे हैं। Cl का अणु भार कितना दिया? देख लीजिए क्वेश्चन के ऊपर दिया हुआ Cl बराबर 35.5 दिया है ना? हाँ, गुणे 100 बटे कितना है इसका अणु भार? 122.5। तो बच्चों आप इसमें क्या करेंगे? बहुत ध्यान से देखिए, इसका गुणा करिए तो ये आएगा 3550 बटे 122.5 बराबर। बच्चों जब इसमें आप भाग दोगे तो आएगा 28.97%। इसको लगभग 29% भी लिख सकते हो। चलिए बच्चों अब आगे हम देखते हैं। इसके बाद ऑक्सीजन O का प्रतिशत लिखेंगे 3 गुणे, भाई कितने ऑक्सीजन है? 3 है। O का अणु भार गुणे 100 बटे KClO3 का अणु भार और बराबर 3 गुणे O का मतलब 16 गुणे 100, ये वाला 100 बटे 122.5 बराबर, जब गुणा करेंगे 16 3 का 48, तो हो जाएगा 4800 बटे 122.5। अब जब आप भाग दोगे 4800 में कितना आएगा? भाई भाग दे देना, आप देखिएगा 39.2% आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, ऑक्सीजन का नोट कर लो। चलिए बच्चों 5वें नंबर सवाल को हम देखते हैं। क्या कह रहा? 5वें नंबर सवाल में बहुत ध्यान से देखिए। कह रहा नीला थोथा क्या होता बच्चों? कॉपर सल्फेट CuSO4.5H2O, ये होता है नीला थोथा। और बच्चों इसमें सबका अणु भार दिया, देखिए कॉपर का अणु भार जो दिया है 63.5, और जो आपको सल्फर का दिया है वो है 32,
और जो आपको ऑक्सीजन का दिया है वो है 16 और आपको दिया हाइड्रोजन का वो है 1। ये अणुभार है। ये सब क्या है? ये सब अणुभार है बच्चों। क्या? अणुभार। ठीक है। अब आइए काम करते हैं। इसमें प्रत्येक तत्व का प्रतिशत निकालने से पहले हमें बेटा इसमें जो इसका अणुभार निकालना पड़ेगा। बेटा किसका अणुभार? आइए निकालते हैं। अणुभार को हम लोग एक्स से लिखते हैं ना। ये अणुभार मान लिया एक्स का अणुभार है, तो इसका अणुभार कैसे निकालेंगे हम? कॉपर का कितना है बच्चों? 63.5 प्लस सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 4 × 16, एक भाई 4 ऑक्सीजन है, 1 का 16 प्लस 5, ब्रैकेट में 5 लगा देना बच्चों। अब यहाँ पर देखिए ये क्या है? हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का हम मान ले रहे हैं कितना? यहाँ पर हाइड्रोजन का मान ले रहे हैं 1। कितना मान ले रहे हैं बच्चों हम? 1 मान ले रहे हैं। ठीक है, 1 मान लेंगे। ठीक है, तो बताइए बच्चों, अगर हम 1 मान लें हाइड्रोजन का तो कितने हैं? 2 × 1 प्लस ऑक्सीजन का 16। ठीक है, तो अब बताइए 63.5 प्लस 32 प्लस 16 चौको 64 प्लस 5, अब 2 1 कम 2 और ये प्लस 18 कितना हो जाएगा? 16, 2 16 18 हो जाएगा। ठीक है, अब ये सबको जोड़ोगे तो 249.5 आएगा। आप एक बार जोड़ के देख लीजिएगा। ये आ गया किसका अणुभार? ये आ गया यौगिक का अणुभार। किसका अणुभार हो गया बेटा? यौगिक का। किसका? यौगिक का अणुभार आ गया। क्या आ गया बच्चों? यौगिक का अणुभार हमने निकाल लिया है। तो एक काम करिए, अब यौगिक का अणुभार तो आ चुका है। चलिए बच्चों, पहला एलिमेंट है कॉपर। कॉपर का प्रतिशत निकालेंगे तो लिखेंगे Cu का भार का अणुभार गुणे 100 बटे यौगिक का अणुभार। किसका? यौगिक का अणुभार। तो बताइए बच्चों, कॉपर का अणुभार कितना है? सब बताइए। कॉपर का अणुभार है 63.5 × 100 बटे, जब भाग देंगे क्या? यौगिक का अणुभार कितना है? 249.5। जब बच्चों गुणा करेंगे इसमें तो 63 पॉइंट हटाएंगे, 1 जीरो बढ़ाएंगे, 1 जीरो से 0 कट जाएगा तो 10 बचेगा, तो इसमें 0 लग जाएगा। और भाग किससे देंगे? 249.5 से। तो बच्चों आप भाग दीजिए 6350 में 249.5 का जब आप भाग करेंगे तो आपका आंसर आएगा 25.45%। ये आएगा, देख लीजिएगा आप। अब हम निकालने जा रहे हैं सल्फ़र। किसका? सल्फ़र का प्रतिशत। तो लिखेंगे कितने सल्फ़र? 1। तो एस का अणुभार गुणे 100 बटे यौगिक का अणुभार। किसका? यौगिक का अणुभार। अब एक काम करिए, आइए यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो क्या लिखेंगे? एस का प्रतिशत बराबर, एस का अणुभार कितना है? सल्फ़र का है 32 × 100 बटे यौगिक का अणुभार बताइए। यौगिक का है 249.5, गुणा करेंगे तो 3200 बटे 249.5 बराबर भाग देंगे। बच्चों अगर इसमें हम भाग देंगे तो ये लगभग आएगा कितना? ये आएगा लगभग 12.82%। कितना आएगा बच्चों? 12.82%। आइए बच्चों हम निकालते हैं ऑक्सीजन की प्रतिशत। कैसे निकालेंगे बच्चों ऑक्सीजन का? आइए देखते हैं। सबसे पहले देखें ऑक्सीजन कितना है इसमें। भाई 5 ऑक्सीजन इधर है, ध्यान देखिए 5 और 4 9, तो 9 × O का अणुभार, बहुत ध्यान से देखिएगा बच्चों, अणुभार बटे यौगिक का अणुभार। तो बच्चों 9 × ऑक्सीजन का कितना होता है? 16 × 100, भाई 100 भी तो होगा फार्मूले में गुणे, बटे यौगिक का अणुभार कितना है? 249.5 बराबर। अब इनका गुणा करेंगे 16 × 9 = 144,
तो 144 और 2 जीरो का गुणा कर देंगे बटे 249.5 गुणे 100 का गुणा हो गया है बराबर। अब भाई इसमें इसका भाग देंगे तो कितना आएगा बच्चों, इसमें भाग देंगे तो आएगा 57.72% ये आएगा। अब आइए हम निकालते हैं किसका अणु भार बच्चों। अब हम निकालेंगे यहाँ पर एच का प्रतिशत। तो कितने एच है बच्चों, इसमें फार्मूले में दी हूँ 5 दूनी 10 एच है, 10 गुणे एच का अणु भार, सारे हाइड्रोजन गिन लो देख लो, 5 दूनी 10 हैं, अणु भार गुणे 100 बटे यौगिक का अणु भार। तो बच्चों बहुत ध्यान से देखिएगा। अब आपको क्या करना है, 10 गुणे हाइड्रोजन का 1 होता है गुणे 100 बटे 249.5 बराबर 1000 बटे 249.5 बराबर 1000 में 249.5 का भाग देंगे तो कितना आएगा, लगभग आएगा 4.00 या 1 लिख दो, ठीक है, ये आएगा। ठीक बच्चों, नोट कर लो वीडियो को रोक कर। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं क्या करा 6 नंबर सवाल में। निम्नलिखित पदार्थों के अणु भार तथा प्रत्येक में ऑक्सीजन की प्रतिशतता ज्ञात कीजिए। सबसे पहले बच्चों हमें क्या करेंगे, पहला जो यौगिक है हमारा वो क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट, आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा कैल्शियम कार्बोनेट। और जो दूसरा यौगिक है हमारा वो है H2SO4, ठीक है, ये दिया नहीं है, क्वेश्चन लॉन्ग हो जाता है इसलिए हम इसको लिख दे रहे हैं। और तीसरा जो यौगिक हमारा NaNO3। तो बच्चों इन सब में बेटा हमें क्या क्या ज्ञात करना है, सवाल में कह रहा अणु भार ज्ञात करना है और ऑक्सीजन की प्रतिशत, हमें सबका अणु भार ज्ञात करना है, ठीक है, और ऑक्सीजन की प्रतिशत सब में ज्ञात करना है, ये 2 चीज़ हमें ज्ञात करना है। तो चलिए बच्चों आइए ज्ञात करते हैं हम। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले बेटा हम पहला नंबर सवाल उठाएंगे। पहले नंबर में इसका अणु भार निकालेंगे, किसका, CaCO3 का अणु भार निकालिए पहले, अणु भार। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा बताइए, कैल्शियम का कितना अणु भार दिया है सवाल में, देखिए कैल्शियम का दिया 40, ऊपर क्वेश्चन में दिया है 40, और कार्बन का कितना दिया है 12, और 3 गुणे ऑक्सीजन का कितना है 16। चलिए बच्चों अब ऑक्सीजन का कितना है 16, तो ठीक बच्चों 3 गुणे ऑक्सीजन का कितना है 16, देख लीजिए। अब इसको हम क्या करेंगे, ये 40 12 और 16 त्रिक 48, तो अब इसको कैसे करेंगे, 2 इसमें देंगे 50 60, तो ये 100 हो जाएगा, इसका अणु भार कितना हो जाएगा 100। अब इसमें हमें कैल्शियम का वो बताना है क्या, प्रतिशत। तो कैसे बताएंगे बेटा, कहना ऑक्सीजन का निकालना है ना, सब में ऑक्सीजन का निकालिए। तो O का प्रतिशत निकालने के लिए इसमें O कितना है 3 गुणे O का अणु भार, O का अणु भार गुणे 100 बटे यौगिक का अणु भार, यौगिक क्या है CaCO3 का अणु भार। तो बच्चों आइए हम यहाँ पर मान रखते हैं 13 गुणे ऑक्सीजन का 16, मतलब 3 गुणे ऑक्सीजन का 16 गुणे 100 बटे 100। भाई यौगिक का अणु भार 100 है, 100 से 100 काटा तो 16 16 32 अधिक 48, तो कितना आएगा बच्चों 48% आ चुका है इसका आंसर। अब आइए इसी तरीके हम दूसरे का देखते हैं। दूसरे में किसका है बेटा, हम दूसरा नंबर सवाल आइए उठाते हैं। H2SO4 का अणु भार निकालना है, अणु भार। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2 गुणे हाइड्रोजन का 1 होता है, सल्फर का 32 है, देख लीजिए सवाल में दिया गया है, और प्लस 4 गुणे ऑक्सीजन का 16, तो कितना हो जाएगा जब इसको हम जोड़ेंगे, जोड़ना भी पड़ेगा क्या इसको, हाँ जोड़ना भी पड़ेगा। तो आइए जोड़ते हैं, 16 चौको 64, 64 और 2 कितना होगा 64 और 2 66, 68 और 30 98, तो कितना हो जाएगा अणु भार इसका 98 हो जाएगा बच्चों, ये आगा अणु भार। अब आइए बेटा इसमें हम क्या निकालते हैं, अभी कहानी ख़त्म नहीं है, इसमें हम निकालते हैं दूसरे नंबर में ऑक्सीजन का मात्रा प्रतिशत। तो कितने ऑक्सीजन वैसे 4 है, 4 गुणे O का अणु भार गुणे 100
बटे H2SO4 का अणु भार। तो एक काम करिए बच्चों, 4 गुणे ऑक्सीजन का 16 गुणे 100 H2SO4 का 98 ये आएगा। अब इनका गुणा करोगे 16 चौको 64 100 98। बच्चों इसमें भाग दे दो, भाग दोगे बच्चों अगर इसमें तो आपका आंसर आएगा 65.31%। तो बच्चों एक बात हम आपसे कह दें, आप इसको काट के भी भाग दे सकते हैं या तो डायरेक्टली भाग दे दे, जैसा आपका सुविधा लगे। हम यहाँ पर आपको तीसरा नंबर सवाल बताने चल रहे हैं। तीसरा नंबर क्या है, NaNO3 का अणु भार निकालेंगे। का अणु भार कैसे निकालेंगे बच्चों, x बराबर Na का अणु भार कितना दिया है सवाल में देख लीजिए 23। नाइट्रोजन का कितना दिया है बच्चों 14 प्लस 3 गुणे ऑक्सीजन का 16। ऑक्सीजन का अणु भार कितना बच्चों 16। ठीक है, अब आइए सबका गुणा करते हैं 23 प्लस 14 16 16 32 16 48। तो टोटल कितना होगा बताइए बच्चों, टोटल कितना होगा 85। जोड़ लीजिए 8 4 12 12 3 15 15 का 5 हासिल लगा 1 4 1 5 5 5 2 7 अब 1 हासिल 8 कितना आ गया 85 आ गया। अब आइए आपको हम बताते हैं ऑक्सीजन की प्रतिशतता कैसे निकालेंगे। ऑक्सीजन फार्मूला बताइए, कितने ऑक्सीजन है 3 गुणे O का अणु भार गुणे 100 बटे NaNO3 का अणु भार। तो बच्चों आइए हम यहाँ निकालते हैं 3 गुणे ऑक्सीजन का 16 गुणे 100 बटे NaNO3 का अणु भार हम निकाल चुके हैं 85। 16 3 48 100 भाई 16 16 32 32 48 2 0 बटे 85 भाग दे दो बच्चों 85 में अगर आप भाग दोगे तो आपका आंसर आएगा 48। 100 में अगर आप 85 का भाग दोगे तो आपका आंसर आएगा 56.47%। तो बच्चों आपका ये फाइनल आंसर है। आप वीडियो को रोक कर नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों 7वां नंबर सवालों को पढ़ते हैं। क्या कह रहा है 7वां नंबर सवाल, एक अकार्बनिक यौगिक की प्रतिशत रचना कैल्शियम 40%, कार्बन 12% तथा ऑक्सीजन 48% है। इस यौगिक का मूलानुपाती सूत्र ज्ञात करना जिसमें कैल्शियम का अणु भार 40 दिया है, कार्बन का 12 दिया है और ऑक्सीजन का 16 दिया है। तो चलिए बच्चों हम इसके फार्मूले का निगमन करते हैं। उससे पहले हमें कुछ टेबल बनाना पड़ेगा। आइए ज़रा टेबल को हम लोग देखते हैं। चलिए बच्चों आप सबसे पहले एक टेबल बनाइएगा। एक में लिखिएगा तत्व, प्रतिशत, परमाणु भार और परसेंट बते परमाणु भार और सरल अनुपात। तो तत्व में आपको ये देखना है आपको कितने तत्व दिए गए हैं। आपको एक कैल्शियम दिया गया है और एक कार्बन दिया गया और एक ऑक्सीजन दिया गया है। 3 तत्व है आपके पास। अब इसमें कैल्शियम की जो प्रतिशत है वो कितना है 40% और कार्बन दिया है 12% और ऑक्सीजन दिया है 48%। आप सवाल में देख सकते हैं। इसके बाद बेटा आपका अणु भार दिया गया होगा, देख लीजिए कैल्शियम का 40 है और कार्बन का 12 है और ऑक्सीजन का 16 है। अब यहाँ पर क्या करना है आपको अनुपात निकालना है। प्रतिशत ऊपर होगा और परमाणु भार नीचे होगा। तो कितना आएगा 1 आएगा। 40 में 40 का भाग देंगे 1 आएगा। इसमें 1% 12 और 12 भाग देंगे तो इसमें भी 1 आएगा। परसेंट ऊपर होगा और अणु भार नीचे होगा। देखिए जैसा कि इसमें बताया गया है। तो 16 16 32 16 48। तो हमें यहाँ पर सरल अनुपात निकालना बेटा। सरल अनुपात कैसे निकालेंगे, जो सबसे छोटा वो सब में भाग दे दो। पहले ये लिखिए 1 1 3। सबसे छोटी संख्या 1 ही है ना, तो 1 से भाग दो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। तो 1 1 3 आएगा। तो बच्चों आपको क्या करना है, इसके बाद आपको कौन सा फार्मूला निकालना है सवाल में पढ़िए। सवाल में कह रहा है इनके बेटा मूलानुपाती सूत्र निकालना है। कौन सा मूलानुपाती सूत्र, तो लिखना है यहाँ पर मूलानुपाती सूत्र बराबर कैल्शियम लिखना Ca सामने कितना 1 लगा देना, फिर कार्बन लिखना सामने कितना 1 लगा देना, फिर ऑक्सीजन लिखना सामने कितना है 3 लगा देना। इसे हम थोड़ा अच्छा करने के लिए लिख सकते हैं CaCO3। तो बच्चों ये है आंसर। आप वीडियो को रोककर नोट कर लें। चलिए बच्चों 8वें नंबर सवाल को देखते हैं। क्या कह रहा है 8वें नंबर सवाल में, यहाँ पर बच्चों आपको लोहा दिया है
और ऑक्सीजन दिया। तो आपको एक टेबल ऐसे बनाना होगा जब मूलानुपाती सूत्र ज्ञात करने की बात कहे, तो जैसे ही 8वें नंबर सवाल में कह रहा है, तो आपको तत्व, प्रतिशत, परमाणु भार, % बटे परमाणु भार, असल अनुपात, ये टेबल आप बना के याद कर लीजिए। अब जैसे दिया लोहा व ऑक्सीजन के ये एक यौगिक है, तो लोहा बेटा Fe होता है और ऑक्सीजन होता है O। और लोहे का % दिया 77.8% दिया है ना, और ऑक्सीजन का दिया 22.2%। प्रतिशत लगाओ या ना लगाओ, क्योंकि ऊपर लग चुका है, यहाँ ना भी लगाओगे तो भी काम चल जाएगा। और परमाणु भार दिया लोहे का 56 और ऑक्सीजन का दिया है 16। अब यहाँ पर हमें क्या निकालना है, % बटे परमाणु भार, तो प्रतिशत क्या 7.8 बटे परमाणु भार दिया है 56, इसका इसमें भाग देना पड़ेगा। और यहाँ पर क्या 22.2 में हमें 16 का भाग देना पड़ेगा। ठीक बच्चों, तो बच्चों भाग दोगे तो आएगा 1.38, इसमें भी भाग दोगे तो आएगा 1.38। और सरल अनुपात क्या होता है बच्चों, आप सारी वैल्यू नोट कर लीजिए ऐसे, बहुत ही आसान तरीके से देखिए। नोट कर लिया, इन दोनों में कौन कम है, देखिए यहाँ पर दोनों इक्वल है, कोई ना कोई तो कम आता है, लेकिन इक्वल आ गया, इसी से आप दोनों में भाग दे दीजिए। जब इसी नंबर में आप दोनों से भाग दे देंगे तो आपकी ये वैल्यू 1 हो जाएगी, ये भी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो आप यहाँ लिखेंगे मूलानुपाती सूत्र, मूलानुपाती सूत्र क्या लिखेंगे बच्चों, मूलानुपाती सूत्र। तो मूलानुपाती सूत्र का कैसे लिखेंगे, ये Fe के सामने 1 आया है, तो Fe के सामने नीचे 1 लिख लीजिएगा। ये O के सामने कितना आया 1, तो 1 लिखा नहीं जाता, तो वह होगा FeO, केवल आप ऐसे लिख दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा बच्चों। वीडियो को रोककर नोट कर लें। दोस्तों, यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करिए। और भी अगर आप किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें, तो हम उस पर बहुत ही जल्द से जल्द वीडियो को बनाएंगे। चलिए, धन्यवाद।